जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट जो आपके एसएससी लेवल का है। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। सीजीएल का हमने इसमें कुछ क्वेश्चन लिया है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके बैंकिंग से भी हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज एसिड इन एसिड टेस्ट और एसिड अटैक। पूछ रहा है कि एसिड क्या है एसिड टेस्ट में। ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप भी देख सकते हैं एसिड टेस्ट में या एसिड अटैक में। ओके, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन हमारा नाउन दिया है, एडजेक्टिव दिया है, एडवर्ब दिया है एंड नन ऑफ द अबव दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ एसिड टेस्ट का क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ अटैक का क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव करता है, इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिस्टिंक्टली कौन सा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम जानते हैं कि जनरली जिसके अंत में एल वाई लगा रहता है, माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा एडवर्ब होता है। आप भी जानते होंगे, ठीक है ना, एडवर्ब होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टिंक्ट से बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे होता है ना डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या होता है, गंतव्य। वो हमारा नाउन होता है, TION से समाप्त होता है तो नाउन, LY से जनरली समाप्त होता है तो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए थर्ड हमारा कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, सेम है। देख लीजिए इसमें भी आपका LY है, अगर LY है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, सो एडवर्ब होगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि आपका LY लगता है तो हम 90% कह सकते हैं कि वो हमारा एडवर्ब ही होता है। ठीक है ना, कुछ कुछ होते हैं जिसमें हम दूसरा वर्ड लगाकर बनाते हैं, बट LY लगता है तो जनरली क्या होता है, एडवर्ब ही होता है, इसलिए यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4। ठीक है, 4 में क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि स्मॉल स्ट्रोक्स फेल, यहाँ फेल एकदम हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए। ठीक है ना, फेल देखिए फॉल का वर्ब टू क्या होता है, फेल होता है। ठीक है ना, गिराना। ठीक है, फेल का मतलब क्या होता है, गिराना। ओके, एक फॉल भी होता है। ठीक है, तो वो फॉल से हमारा फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक, तो यहाँ फेल का मतलब क्या होता है, गिराना। इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। 4 नंबर क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो इलिसिट दिया हुआ है ILLICIT, इसके जगह पर हमको होना चाहिए इलिसिट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ELICITE। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के मीनिंग में डिफरेंस समझिए। इलिसिट का मतलब ये इलिसिट का मतलब जो समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है ना, और ये इलिसिट का मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, ड्रा आउट होता है। ठीक है ना, और यहाँ हमारा द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू ड्रा आउट होगा। ठीक है ना, ड्रा आउट का सेंस दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब समाज से उसको अस्वीकार किया गया। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ये इलिसिट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। ठीक है ना, ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 में हमको इसके जगह पर इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना है। द रिसेप्टियनिस्ट आस्क्ड द पेशेंट हु रिकमेंडेड यू टू डॉक्टर पॉल्यूशंस। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, जब भी हमारा डॉक्टर होता है, मान लीजिए रिसेप्शन पूछ रहा है किससे, पेशेंट से, रिसेप्शनिस्ट, तो वो डॉक्टर के लिए क्या होता है, रेफर्ड होता है। आपको ध्यान अगर थोड़ा सा भी होगा तो रेफर्ड किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेफर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि द पेशेंट आर रेफर्ड होना चाहिए। ठीक, पेशेंट रेफर किया जाता है, और डॉक्टर का अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर में रिकमेंडेड हो सकता है, लेकिन पेशेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी रेफर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 एंड 8 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए 7 कह रहा है कि वेन एवर आई ब्लैंक एट द मून माई हार्ट ब्लैंक विथ प्लीजर।
और इसमें 2 ऑप्शन करना है हालांकि, और 8 में 7, पहले 7 में हमको इसमें भरना है, वेन एवर आई ब्लैंक एट द मून। ठीक, तो लुक, सा, व्यू और गेज सबका मतलब होता है देखना ही। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 7 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, गेज होगा यहाँ, गेज। ठीक है ना, क्या होगा, गेज होगा। कर वेन एवर आई गेज एट द मून। ठीक है, मून पर क्या करता है, गेज करता है। माई हार्ट, ठीक है, फील, आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, तो फील्ड होता है, फील का मतलब क्या होता है, भरना। ठीक है, फील का मतलब क्या होता है, भरना, फील्स हो जाएगा, क्योंकि माई हार्ट सिंगुलर है इसलिए फील्स हो जाएगा। ये और एक हैबिट भी दिखा रहा है हमेशा के लिए, वेन एवर आई, ठीक है, गेज, जब भी मैं गेज करता हूँ एट द मून, मून पर। ठीक है, और ऐसे भी देखिए ना, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, पास्ट का है। ठीक है, वह इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा और 8 का ए हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये एक हैबिट को कर रहा है, तो हैबिट को शो कौन करता है, सिंपल प्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ब्लैंक फ्रॉम ब्लेम ही वॉज रिलीज टू लिव द लाइफ ऑफ अ फ्री मैन। फ्रॉम ब्लेम मतलब ब्लेम से, आरोप से, ही वॉज रिलीज टू लिव मतलब उसे क्या किया गया, रिलीज किया गया, मतलब छोड़ा गया। ठीक है, द लाइफ ऑफ ए फ्री मैन। अब थोड़ा सा देखिएगा 9 नंबर, यहाँ 9 नंबर का क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट। 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो हो जाएगा सी नंबर। एक्सोनरेट आप सुने होंगे, फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स होता है, मतलब सभी आरोप से मुक्त करना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट फ्रॉम ब्लेम, ही वॉज रिलीज टू लिव द लाइफ ऑफ ए फ्री मैन। ठीक है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, सी इज सिक। देखिए बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू मी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सबसे पहला बात की रॉन्ग होता है, हम कभी भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, हाँ इन माई ओपिनियन बोल सकते हैं, इन माई ओपिनियन बोल सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मी हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं, वी कैन यूज़ इन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, बट वी कैन नॉट यूज़ इन इंग्लिश ग्रामर, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन माई ओपिनियन। ठीक है, मतलब मेरे अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे अनुसार सी इज सिक। ठीक है, 11 क्वेश्चन, इट ब्रिंग्स टू मेक अ क्वारल। देखिए ये जो 11 क्वेश्चन है ये एक फ्रेज है। ठीक है ना, और फ्रेज में हम जब भी यूज़ करते हैं एकदम मतलब जो मीनिंग होता है वही करते हैं। इट टेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, ये एक हमारा फ्रेज ही है। ठीक है, फ्रेज है तो हम इसका ओरिजिनल ही फॉर्म यूज़ करेंगे, टेक्स हो जाएगा, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। क्वारल का मतलब ऐसे झगड़ा होता है। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी विल इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। 12 में थोड़ा सा देखिएगा, एक वर्ड होता है डिस्कवर और एक वर्ड होता है इन्वेंट। तो जब भी किसी देश वगैरह का खोजा गया है, किसी के बारे मतलब किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं किया गया हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर का ओरिजिनल मीनिंग होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, किसी चीज़ को मतलब फर्स्ट टाइम खोजना, अवेयर होना किसी चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ जो इन्वेंट किया गया है ना, इन्वेंट के जगह हमको करना पड़ेगा क्या, डिस्कवर। जितने भी देश का खोज हुआ है उसको हम लोग इन्वेंट नहीं किए हैं, उसको हम डिस्कवर किए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड। और इन्वेंट का मतलब समझिए, इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग। मान लीजिए कोई भी चीज़ क्रिएट करना अपने से या प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, क्रिएट, जैसे बल्ब का क्या हुआ है, इन्वेंट हुआ है, उसका डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, माई ग्रैंड फादर ऑन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। देखिए थोड़ा सा यहाँ जो दिया हुआ है एकड़, ACRE, इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AC यहाँ जो दिया हुआ है एकड़, ACRE, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, ACRE नहीं, ACRES होना चाहिए, एकर्स,
ACRES, क्योंकि यहाँ 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। कभी भी 50 बॉय लिख सकते हैं क्या, नहीं, 50 बॉयज ही करना पड़ेगा, वैसे 50 एकड़ नहीं, 50 एकर्स, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है ना, नाउन प्लूरल है तो आगे आने वाला नाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। माई ग्रैंडफादर ऑन्स 50 एकर्स ऑफ वेट लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमको फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। वी डिड नॉट ब्लैंक द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। 14 में देखिए, 14 में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, बहुत ही कन्फ्यूजन वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। हम लोग मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये प्रोग्राम में क्या होगा, इतना बड़ा सफलता मिलेगा, ठीक है ना, सफलता मिला। कहने का मतलब टू बी सच ए ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और सक्सेस का मतलब सफलता, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, EX, ठीक है, EXCEPT के अलावा। अच्छा, नेक्स्ट एक्सेप्ट का मतलब हम समझते हैं स्वीकार करना, और एसेस का मतलब होता है पहुंचना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मीनिंग कौन सा हमारा सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है, ऑप्शन नंबर बी का, इसलिए बी हो जाएगा। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद। 15 नंबर देख सकते हैं आप, 15 नंबर है, वी शुड ब्लैंक अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जी। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हमारा सही होना चाहिए 15 का, तो 15 का डी नंबर होना चाहिए, सीज, SEIZE, समझिए, सीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड सीज अपॉर्चुनिटी एज दे अराइज। ये सीज, आप ये सीज का मतलब जानते हो, साइज का तो मतलब समझते हैं आकार, स्नाइज का मतलब भी समझते होंगे, ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ACIZE हो जाएगा, ठीक है ना। वी शुड सीज, इसको भी वहीं पढ़ेंगे, सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ब्लैंक द एग्जामिनेशन। 16 देखिए, 16 का हमारा कौन सा हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द। देखिए जब भी स्टूडेंट का होता है तो स्टूडेंट के लिए टेक होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट के लिए टेक होता है, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए टीचर को एग्जाम देता है तो गिव होता है, ठीक है ना, गिव होता है, ओके, इसलिए स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, सी, स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा 15 नंबर में इसका थोड़ा सा हिंदी देख लीजिए, हमने हिंदी नहीं बताया। वी शुड ब्लैंक, ये जो SEIZD है, इसका पहले मतलब समझिए, पहले ए नंबर का मतलब समझिए। 15 ए का मतलब होता है सीज का मतलब क्या, रोकना, ठीक है ना, और ये ACIZD का मतलब क्या होता है, पकड़ना। वी शुड सीज, इसलिए हमारा डी नंबर हुआ कि हम लोग को पकड़ना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी, अवसर को, एज दे राइज, जैसे मतलब वे क्या होता है, उठता है या बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर, सॉरी भूल गए। 16 का कौन सा हो जाएगा, टू टेक, क्योंकि स्टूडेंट जब देता है तो टेक ही करता है। देखिए 70, द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज़ ब्लैंक मेजर स्कीम्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेज। द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक, ठीक है, गवर्नमेंट जो है क्या बनाने के लिए जी, अ प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है, गंतव्य तक, हैज़ ब्लैंक मेजर स्कीम, स्कीम का मतलब वही टाइप्स, मेजर का मतलब बड़ा, मेजर स्कीम टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। देखिए 17, देखिए जब भी गवर्नमेंट करता है 17 का पहले देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्च करता है, ठीक है ना, क्या होता है, लॉन्च, ओपन वगैरह ये नहीं। आप सुने होंगे ये चीज़ लॉन्च हो गया, जब भी नया नया आता है तो ओपन नहीं होता है, अपोज तो होगा नहीं और पुस्ट भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है लॉन्च होता है। तो इस ऑप्शन से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है तो हम क्या कर देंगे, इसमें हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। लॉन्च ही होता है, कोई भी नया चीज़ होता है तो। आई सफ़र फ्रॉम नो ब्लैंक अबाउट माई कैपेबिलिटीज़, देखिए बहुत ही सिंपल है जी। 18 का कौन सा, हैलुसिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, हैलुसिनेशन। देखिए हैलुसिनेशन का मतलब होता है, मतलब टू सी व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, उसको देखना जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, हेलुसिनेशन। आई सफ़र फ्रॉम नो हेलुसिनेशन अबाउट माई कैपेबिलिटीज़। डाउट्स तो होगा नहीं, संदेह, इमेजिनेशन, कल्पना, वंडर, ये तो दूसरा वर्ड है। 19 देखिए, सीवी रमन वाज एन ब्लैंक साइंटिस्ट। ये बहुत ही सुंदर है, सबसे सुंदर क्वेश्चन ये। इमिनेंट होता है, इमिनेंट का मतलब होता है सामान्य। 19 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, सामान्य, जो भी कहिए, ठीक है, ए नंबर, ठीक। 19 का कौन सा हो जाएगा, इमिनेंट। अच्छा, IMMI सबका मीनिंग समझ लीजिए। IMMINENT का मतलब होता है, इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब होता है बाउंड टू हैपन सून, ठीक है ना, ओके। आप कह सकते हैं बाउंड टू हैपन्स सून, ये तो मतलब इसका बाउंड टू हैपन मीन्स होता है, जैसे कि आप इसका हिंदी कह सकते हैं, एक आप इसका कह सकते हैं घेरा में, घेरा वगैरह में, ऐसे कह सकते हैं। और एक और देखिए सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब अच्छा होता है, ठीक है। और इटीनेरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इटीनेरेंट, ठीक है, घुमक्कड़ टाइप का। बट हमारा यहाँ क्या दे रहा है, सीवी रमन दे रहा है ना, वाज एन इमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए चारों वर्ड देता है, ताकि आप कंफ्यूज करके और दूसरा ऑप्शन चूज कर ले। प्लीज वियर योर जैकेट एज इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड, ठीक है ना। 20 देखिए, आप एक फ्रेज सुने होंगे, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। इसीलिए कह रहा है कि वियर के जगह पर हम क्या कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे। प्लीज पुट ऑन योर जैकेट एज इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। पुट से रिलेटेड बहुत सारे हमने फ्रेज किया है। पुट ऑफ भी होता है, पुट आउट भी होता है, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है पुट OFF। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। आप देख सकते हैं सारे वीडियो को। 21, द होस्ट ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। देखिए, डिनाई का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 21 में, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज ही होता है, इनकार करना, ठीक। 21 का कौन सा हो जाएगा, देखिए, अब चूंकि द होस्ट ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड, अब डिनाई का इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। रिफ्यूज़ भी होता, लेकिन इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया है, इसलिए अगर रिफ्यूज़ टू रहता तब हो सकता था, लेकिन इसके जगह पर हम लोग कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, नो इम्प्रूवमेंट है, सही दिया हुआ है। 22, द ब्लैंक सोजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। क्या बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, द ब्लैंक, ये चूज का वर्ब 3 लिखा हुआ है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। देखिए 22 का सॉरी, SIT जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, साइट, इसका मतलब होता है निर्माण स्थल। इसका मतलब क्या होता है, निर्माण स्थल, और वही हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द साइट चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब वह निर्माण स्थल जो चुना गया है बनाने के लिए, ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का, इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वह इस शहर का क्या है, हार्ट है, हृदय है। अच्छा, और भी देख लीजिए, और भी सारे का मतलब देख लीजिए। एक CIT वाला देख लीजिए, CIT वाला का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, इसमें भी दिक्कत होता है। और ये साइट, SIGST, आप समझते होंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 23 जो है, 23 कह रहा है कि ही ब्लैंक हर दैट सी वुड पास, ठीक है। क्या हो जाएगा 23 का, एस्योर्ड हो जाएगा, ठीक है, एस्योर्ड, बी नंबर ऑप्शन। क्यों एस्योर्ड होगा समझिए, ही एस्योर्ड हर, मतलब एस्योर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे तसल्ली देना, निश्चित होना, ठीक है ना, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। एज्यूम का तो मतलब मानना, इंसर्ट, वी नो वेरी वेल, इंसर्ट। अच्छा, इंश्योर का मतलब ही होता है सुनिश्चित करना, लेकिन इसका मतलब होता है तसल्ली देना, ठीक है, ठीक है। मतलब ही एस्योर्ड हर, उसने उसको तसल्ली दिया, दैट सी वुड पास, कि वह पास हो जाएगी, ठीक है ना, यानी बी नंबर अब पास्ट में है, हो गई, ठीक है, यानी एस्योर्ड हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 24 देखते हैं। 24 हमारा दिया हुआ है, सॉर्टेड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। देखिए 24 विटिएट, विटिएट का मतलब एक
वर्ड दिया हुआ है विटिएट, विटिएट का मतलब होता है भ्रष्ट करना, विटिएट मीन्स भ्रष्ट करना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ये इसमें नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए क्यों, 24 में देखिए, करेक्ट सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट, ठीक है। विटिएट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट होना। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे वर्ड बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए, मतलब नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिस्टॉर्ट तो समझते हैं, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट मतलब भंग करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, देखिए, द टू पार्टीज हैव टू ब्लैंक ईच अदर्स सेंसिबिलिटी एंड ब्लैंक टुवर्ड अ विन विन मर्जर। देखिए 25, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द टू पार्टीज हैव टू क्या होना चाहिए, पहला नंबर सीक, डेवलप, रेस्पेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब टू पार्टीज हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे का क्या करना चाहिए, दो पार्टी को, ठीक है, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर सेंसिबिलिटीज एंड वर्क टुवर्ड्स अ विन विन मर्जर, बिल्कुल वर्क करना चाहिए, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन है, कुछ इजी भी क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, देखे होंगे, और बताइए आप ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।